दोस्तों, आज हम जानेंगे रावण के महाप्रतापी पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद आखिर उनकी पत्नी सुलोचना के साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इस कथा का उल्लेख न तो वाल्मीकि रचित रामायण और न ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ अन्य भाषाएं जैसे कि तमिल भाषा की कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। इसलिए आज हम आपको सुलोचना का चरित्र और मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना के साथ क्या हुआ इस कथा के बारे में बताएंगे। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह पता चल गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि वह स्वयं नारायण का ही रूप हैं। तो वह अपने माता पिता और अपनी पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने के लिए गया था। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो हैरान रह गया। सुलोचना के आंख में एक भी आंसू नहीं था और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पहले उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया और अपनी आंख में एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए हे लक्ष्मण, याद रहे मेघनाथ का मस्तक भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तिष्क काट कर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रख दिया था। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काट कर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया था। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक चौक की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया था। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची और उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उन्हें यह आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, लेकिन सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर सुग्रीव हतप्रभ रह गए। वह उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन भगवान श्री राम सुलोचना के भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की। वह लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध भी नहीं हुआ था और उस दिन सुलोचना अपने पति का सर ले जाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार किया और उसके साथ ही सती हो गई।